नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। जो आज हमने वीडियो में देखा है, मैंने इन पर सच में आरोप लगाया है दो बात का, कि एक तो जातिवादी है और इन्होंने पिछड़ों के हक को कुचलने की कोशिश की है। दूसरा, अपराधियों से गहरे रिश्ते हैं जिससे सीतामढ़ी में अपराध बढ़ा है और व्यापारी से लेकर ठेकेदार सारे लोग आतंकित हैं, परेशान हैं और खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। श्री ठाकुर जी के वीडियो को आज हमने देखा है कि दूर दूर तक हमें किसी अपराधी से साठगांठ नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि तिहाड़ जेल में बंद विशाल कालिया नाम का व्यक्ति, जिनका जीवेश या जितेश जो नाम हो, जो यहाँ पर मुख्य है, जो जमीन कब्जा करते हैं और ठेकेदारी सीतामढ़ी जिले के तीनों प्रमंडल RWD के हैं, उनके ठेकेदारी का ये निर्णय कराते हैं। और वो कराते हैं किनके माध्यम से? तो विकास कालिया के माध्यम से, और जीवेश यहाँ जो है वो जमीन भी कब्जा करते हैं और वो भी कराते हैं। इनके एक टीम है। एक कहते हैं मेरे किसी से रिश्ते नहीं है। ये फोटोग्राफ आपको देता हूँ। ये फोटोग्राफ क्या बोलता है? श्रीमान सभापति महोदय के बगल में बैठा हुआ व्यक्ति ये कौन है? ये व्यक्ति कौन है? और दूसरा फोटोग्राफ देता हूँ कि किस कानून से ये हथियार लेकर के श्रीमान का करीबी ये हथियार लेकर के खड़े हैं और इनके बगल में बैठे हैं, दूसरे तरफ हथियार लेकर के खड़े हैं। कौन कानून है ये? यहाँ पर क्या बनाना चाहते हैं सीतामढ़ी को? ये सीतामढ़ी को क्या देना चाहते हैं? एक तो पिछड़ी जाति का सीट छीन करके श्री नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत संबंध होने का फायदा लेकर के सामाजिक न्याय का इन्होंने गला घोटा है। और जब मैं कहता हूं कि अपराधियों से इनका साठगांठ है, सीतामढ़ी में अपराधी इस तरह से हाथ फैला रहा है कि अगर इनको मौका मिल जाए तो सीतामढ़ी के व्यापारी मारे जाएंगे, रंगदारी देना होगा, चुंगी देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो उनको यहाँ से भागना पड़ेगा या मौत के घाट उतारे जाएंगे। और खुद को पाक साफ करते हैं। दोनों फोटोग्राफ आपके पास है। एक किस कानून के तहत ये हथियार लेकर के एक अपराधी, एक जमीन कब्जा करने वाला, ठेकेदारी कब्जा करने वाला व्यक्ति, और यहाँ पर सभापति जी के पास बैठा हुआ, इनका रिश्ता नहीं है तो ये क्या है? जब ये आए थे यहाँ पर सिंबल लेकर के, श्री नीतीश कुमार जी का सिंबल लेकर के, तो यही अपराधी गिरोह इनको रिसीव करने गया था। बड़े पैमाने पर गाड़ी लेकर के गए थे। ये देखिए, ये क्या है? ये किसका आदमी है? दूसरी बात, ये जात पात नहीं करते। सत्ता के आड़ में इतने बड़े जातिवादी इस धरती पर हमने नहीं देखा। जिला में SP, कलेक्टर, CO, BDO, DDC, कौन कौन से अफसर नहीं है जो इन्होंने अपनी जाति का पोस्टिंग कराई है? क्या सामाजिक समरसता, पिछड़े वर्ग का वोट लेने का अधिकार इनको है, या अपने जाति से छोड़ के किसी और जाति से भी वोट मांगने का इनको अधिकार है? एक तरफ ये पाक साफ बताते हैं, दूसरे तरफ किस अपराधी के साथ बैठकी इनकी होती है, तीसरे तरफ वो अपराधी हथियार लेकर के कानून तोड़ रहा है, प्रशासन चुपचाप बैठी है। ये जंगल राज नहीं, राक्षस राज है। और इन्होंने सामाजिक न्याय के ताना बाना को तोड़ने का काम किया है। पदाधिकारियों को और अपराधियों को बस में लाकर हम आप सबके माध्यम से सीतामढ़ी के जनता से हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। और ये हमको बोलते, तुम ताम बोलते हैं, ये मूर्ख है। अभी इनके एक वीडियो है, स्टार बिहार या भारत है, उस वीडियो में है, उसमें ये बोलते हैं कि ये मूर्ख है, मुझको कहते हैं मूर्ख है। पहले इन्होंने कौवा कहा था सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को, और अंधा कहा था।
आज ये मूर्ख हमको बोलते हैं। श्रीमान सभापति महोदय, मैं आपको हाथ जोड़ के बताना चाहता हूं, मैं MA PhD हूं। एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, सामाजिक न्याय का व्यक्ति जो फर्स्ट क्लास से MA पास किया हो, PhD हो, वो मूर्ख होता है। और आप तुमताम करते हैं, जात पात नहीं करते हैं। ते सारे पदाधिकारी क्या है? आपने विधान परिषद में जो बहाली की है उसका लिस्ट निकाल करके देख लीजिए, उसमें आपने क्या किया है। इसलिए सीतामढ़ी के लोगों से आग्रह और निवेदन है, मैं आपके घर का बेटा भाई हूं, 15 वर्षों से आपने मेरे काम को देखा है, आपने जिताया, हमने सीतामढ़ी की तस्वीर बदल दी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई डिबेट कर ले, आजादी के बाद सबके द्वारा किया हुआ काम मेरा अकेला प्रयास से किया हुआ काम भारी है, अगर ये नहीं होगा तो हम क्षमा मांग लेंगे। श्रीमान 22 वर्षों से है, किसी गरीब दलित के घर का इन्होंने पानी नहीं पिया है और किसी का आज तक पैर नहीं छुआ होगा। हम तो दलित, पिछड़े, अगले सबका पैर छूता हूं और सर झुका करके उनसे मत मांगता हूं। मैं निवेदन पूर्वक सीतामढ़ी के लोगों से आग्रह और निवेदन करता हूं कि अगर सच यह है कि वोट आपके बीच रहने वाला, काम करने वाला, सीतामढ़ी के चतुर्दिक विकास करने वाला व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो सब स्त्री पुरुष सभी जाति धर्म के लोग एक बार आपने भरोसा किया था तो मैंने तस्वीर बदली थी, दूसरा बार अगर भरोसा करते हैं तो हम आपके परिवार और बच्चों का तकदीर बदल देंगे। और ये जो गुंडे अपराधी हैं, इनको जीतने के 1 सप्ताह के भीतर पार्लियामेंट बंद करना होगा तो करूंगा, लेकिन इनको कानून के तहत इतनी कड़ी सजा दिलाऊंगा, इतनी कड़ी सजा दिला दूंगा कि ऐसे अपराधी कभी फन उठा करके यहाँ नहीं चलेंगे। और अपराध मुक्त, विकास युक्त सीतामढ़ी बनाना है। 5 साल में सीता जी को कि इस धरती को अयोध्या से 10 गुना आगे ले चलना है और हमें काम करने की सलाहियत है। हम विनम्र होकर के आपका पैर भी छुएंगे, आपके सामने सर भी झुकाएंगे और विकास देश में सबसे ज्यादा करेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। अगर आप 5 गोलियां मैंने खाई है, मेरे पास अपने कोई संपत्ति नहीं है और जिस तरह से भागीरथ ने तपस्या किया उस तरह से मैं सीतामढ़ी में तपस्या किया हूं। हर घर सुख दुख में आपके साथ शामिल हुआ हूं। मैं मंत्री पद और MLA पद से इस्तीफा देके आया था। मेरा 5 साल का काम देख लीजिए, श्रीमान का 22 साल का काम देख लीजिए। वोट लेंगे और महाराष्ट्र चले जाएंगे, फिर आप इनको ढूंढते रह जाइएगा, आपके बच्चे लाचार और विवश हो जाएंगे। और इस भाई और बेटा को मौका देते हैं तो हम सीता जी के इस धरती को 5 साल में दुनिया में स्थापित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे और सीता जी के इस धरती को हर दृष्टिकोण से डैम, बियर, बैराज, नेशनल लॉ कॉलेज, IIM सारे काम 5 साल में हम करके आपके सामने देंगे। और 5 साल में लगेगा कि सीतामढ़ी का के नौजवानों का तकदीर बदल गया। ये हम आपसे आग्रह और निवेदन करने आए हैं। मेरा यह दूसरा जीवन है, मैं सीतामढ़ी के नाम समर्पित किया हूँ। जब तक शरीर में एक कतरा बराबर भी खून है तो आपके परिवार के बच्चों के सेवा में मैं लगाने का संकल्प लिया हूँ। इसलिए निर्णय का वक्त है, आप निर्णय लीजिए, भरोसा करिए। दोनों आजमाए हुए व्यक्ति आपके पास है। एक व्यक्ति 5 साल का काम और 50 साल का उम्र, एक व्यक्ति 22 साल का कोई काम नहीं और 75 साल का उम्र। सामंत और मनुवाद से ओतप्रोत, सामने वाले को अंधा और कौवा कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। हम इन्हें आदरणीय सभापति महोदय कहते हैं। हमारी विरासत और उनके विरासत में यही अंतर है। हम बाबा साहब अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद के विरासत के राही हैं और वो भगवान मनु के विरासत के राही हैं। उनमें मनुवाद झलकता है। हम आपके घर के बेटे और बच्चे हैं, वो आपके मालिक हो सकते हैं, हम आपके सेवक हो सकते हैं। अपराध से अगर बचाना है सीतामढ़ी को
तो विचार कर लीजिए और भरोसा करिए। हमने जितनी बातें कही है उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर 5 साल में पूरा नहीं किया तो जीवन में आपके बीच में मत मांगने नहीं आएंगे, वोट मांगने नहीं आएंगे, और मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूँगा। सीतामढ़ी का तकदीर बनाने के लिए एक बार इस भाई और बेटा पर, जिसने दूसरा जन्म लिया है 5 गोली खाने के बाद, उस पर भरोसा करिए। हम आपके भरोसा को टूटने नहीं देंगे। हम यही कहने आए हैं। पत्रकार भाइयों के माध्यम से मेरी अंतिम अपील है, इस अपील पर आप गौर करिए, और गौर करने के बाद एक तरफ जो हमने फोटोग्राफ दिखाए हैं वो रास्ता है, एक तरफ आपके परिवार और सीतामढ़ी के विकास के रास्ते हैं। दोनों में से एक को चुन लीजिए और अमन चैन के लिए अर्जुन राय पर भरोसा करें। इससे पहले जो 5 साल से पहले तस्वीर में जो हथियार है वो लाइसेंसी है या अवैध है, ये कैसे क्या लगता है? मैं आपके पास दिया हूँ, जिस पर आपराधिक मुकदमे हो जाते हैं उनको हथियार का लाइसेंस नहीं मिलता है। तो ये लोग जब अपराधी सरगना है तो इनको लाइसेंसी हथियार अगर किसी ने दिया है तो वो भी क्राइम है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हथियार लाइसेंसी इनका कैसे हो सकता है? किसी अपराधी के हाथ में लाइसेंस मिलने का प्रोविजन नहीं है। इसलिए आप सबके सामने मैं सच रख दिया हूँ। अगर सीतामढ़ी को अपराध से मुक्त कराना है और इस कलेजे में केवल साहस ही साहस है, विशाल कालिया के खिलाफ, विकास कालिया के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। यह अगर मेरी भी रक्षा आप करना चाहते हैं तो जिस अपराधी के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ दिया है आप जिता दीजिएगा, तो इस अपराधी को हम दमन करा देंगे कानून से, और नहीं तो ये अपराधी मेरी हत्या करेगा। मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। सारी बात आप बोलते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान सांसद ने काम किया उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, आप क्या करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे सामने है उनकी बात कर रहा हूँ। चूंकि वो भी 22 साल से है, मैं 5 साल आया हूँ। वो भी जनता से आजमाए हुए हैं, मैं भी जनता से आजमाया हुआ हूँ। जनता कहती है कि आप ही कामिल है, बस कामिल के सामने एक नंबर पर लालटेन छाप है, उस पर बटन दबा दीजिए अपने बच्चों के भलाई के लिए, सीतामढ़ी के भलाई के लिए। यही मेरा हाथ जोड़ के निवेदन। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। किस तरह के विकास किए हैं आपने? ठाकुर जी ने कहा कि अटल जी के बनाए हुए पथ को अपना पथ कहते हैं। श्रीमान ठाकुर जी को विकास से वास्ता नहीं है, वो तो महाराष्ट्र में रहते हैं, बड़े आदमी हैं, ये सच बात है। अटल जी के कराए काम को हम तब न गिनाएंगे जब उसकी स्वीकृति अटल जी के समय में हुआ हो, जो 9 से 14 के बीच में हुआ हो या पूरा हुआ हो। NH 527 से बनते बनते 1000 करोड़ लगेगा, इसकी स्वीकृति भी हमने कराई, काम भी हमने कराया। NH 222 से बिश्नाथपुर नानपुर जाने, नदियों पर बियर, 1 दर्जन ट्रेन हमने जब यहाँ से खोला तो क्या उस समय अटल जी थे? झंडी हमने दिखाया तो अटल जी थे क्या? अटल जी आदरणीय है, परम आदरणीय है, उनका मैं बड़ी श्रद्धा से उनका इस्तकबाल करता हूँ। जो काम नहीं करता है ना वो आलोचना में लगा रहता है। उनके सामने अगर उनको लगता है कि उन्होंने काम किया तो जनता के बीच में अपना काम क्यों नहीं गिनाते हैं? मैं NH 77 गिनाता हूँ, NH 527C गिनाता हूँ, NH 104 गिनाता हूँ, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेल लाइन का काम पूरा किया एक गिनाता हूँ, नक्सल जिला बना करके नक्सली को यहाँ से समाप्त कराया एक गिनाता हूँ, नदियों पर बांध और बियर गिनाता हूँ, सैकड़ों पुल गिनाता हूँ, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर। वो क्यों नहीं गिनाते? वो कहते किताब देख लो। वो काम वाले लोग नहीं है, वोट लेके महाराज चले जाएंगे और 80 साल के होंगे, फिर वो काम करने लायक नहीं बचेंगे। हम यही कहते हैं वोट बड़ा मूल्य है। फिर से सवाल मेरा वही है, सुनील कुमार पिंटू पर बोलने से क्यों बच रहे हैं अर्जुन राय, बताइए? सुनील कुमार पिंटू पर बोलने से मैं बच नहीं रहा हूँ। सुनील कुमार पिंटू जी ने जो काम किया है या उन्होंने मेरे ऊपर कोई अभी टिप्पणी नहीं की है तो मेरा भी टिप्पणी करना वाजिब नहीं है। श्रीमान ने तुमताम कहा है, अभी आप देख लीजिए वीडियो है मेरे पास। ये मूर्ख है, बताइए हम मूर्ख है? PhD डिग्री प्राप्त कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति मूर्ख होता है क्या? एक ब्राह्मण अगर BA पास है तो पंडित है, ये मनुस्मृति तो कहता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर थोड़ी कहते हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर और जगदेव प्रसाद के रास्ते का राही हूँ ना।
अभी आप वीडियो देखिए, कदे मूर्ख है, ये जात पात करता है। तो इतने जो अफसर पोस्टिंग कराई है आपने एक जात के स्वजातीय के, वो परसों होने वाला वोट में क्या भूमिका अदा कर पाएगा? यही ना चाहते हैं कि बूथ कब्जा कर लेंगे। हमारी जनता रोड पर खड़ी है, वो बूथ कब्जा करने नहीं देगी। ये कौन है भाई? सामने दिखाई, ये देखिए ना, सामने ये बोल रहे हैं ना कि मूर्ख है, यही बोल रहे हैं इसी वीडियो में। यही मैं अपील करने आया हूँ कि परसों चुनाव है। हे सीतामढ़ी के मालिक भगवान, हम आपके सामने खुद को साष्टांग करते हैं, इस बार कृपा कर दीजिए। फिर आप देख लीजिए कि वोट में कितनी ताकत है। हम भगवान और माता पिता के समान आपको मानते हैं। हम तीनों की पूजा करते हैं। ये घर पर लिखते हैं कि आप मतदाता हैं, हमारे भगवान नहीं, हमारे मालिक नहीं। मैं दिल पर लिखता हूं कि आप हमारे भगवान हैं, हमारा रास्ता बना दीजिए। यही मेरा अपील है। हमने गोलियां खाई है, गरीब का बेटा हूँ, आज भी रहने का घर नहीं है ठीक से। मैं ऐसे घर से आया हूँ। आप सब कृपा करिए और इस गरीब को इस बार गरीबी सीतामढ़ी में दूर करने के लिए रास्ता दीजिए। यह मैं आपके चरणों में अपना सर झुका करके अपील करता हूँ।